बाय द स्वॉर्ड। ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात ये होती है कि जैसे यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, ठीक है, मैं एक दो बार आपको उल्टी सीधी बात कर दूंगा, गाली गलौज बात कर दूंगा, तो हो सकता है कि आप यारी दोस्ती में टॉलरेट कर लें, आप छोड़ें यार, राइट, ये हो जाता है। या फिर मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं और आप मेरे गुलाम हैं, आप झेल जाएंगे। मैं जिस दिन धर्म पे आऊंगा आप तलवार उठा लेंगे। ये माइंडसेट है। मैंने इस्लाम के बारे में गलत बोला, तलवार उठा लेंगे 2 मिनट के लिए। बाकी मैं चीमा साहब को, कमर चीमा को, मैंने कमर चीमा बुरा आदमी है, डकैत है, ये है, आप कहेंगे छोड़ो मत ही मारो यार, बकवास है बंदे की ना, बोलने दो उसको। ये माइंडसेट होता है बंदे का। मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। आखिरी बात आपने बोला शशि थरूर साहब की, बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और संविधान में वैसे भी संविधान बदलता है, पाकिस्तान का भी, हिंदुस्तान का भी, अमेरिका का भी, अमेंडमेंट्स तो होती है ना संविधान में। बट जो उन्होंने तासुर दिया, जो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया शशि थरूर साहब ने कि साहब मतलब ये कैंसिल कर देंगे संविधान को और एक नया संविधान लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। और मोदी जी अगर चाहें तो मोदी जी के पास 300 से ऊपर सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो कोई भी लॉ चेंज कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है। पर नहीं करा उन्होंने, नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूशंस आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, दे आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग फॉर 1% टू, इसमें, और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा भी है ऐसे करने की। और जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, आखिरी चीज चीमा साहब, देन वी कैन, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका। नहीं नहीं चीमा साहब, जो जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, इट इज ऑफ कोर्स अ फिजिकल कॉन्सेप्ट बट इट इज ऑल्सो अ मॉरल कॉन्सेप्ट। जो हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को लोग अच्छा मानते हैं, हिंदुत्व को लोग कहते हैं कि साहब ये तो गलत चीज है। इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन होगा, ये नहीं कहता है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इन आवर रिलीजन, इन हिंदुइज्म देयर इज नो, जैसे आपके यहाँ है कि काफिर है ये मोमिन है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि काफिर है मोमिन है। ये हमारी किसी भी किताब में देख लीजिए, ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये हमसे छोटा है और ये स्वर्ग जाएगा, ये नर्क जाएगा, ये जहन्नम जाएगा, ये इसलिए जाएगा क्योंकि इसने, ये इब्राहिमिक फेथ्स का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म का है, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का है। हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिंदुइज्म कहता है कि कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। यानी कि आप मुसलमान पैदा हुए या आपने इस्लाम कबूल करा तो आप जन्नत जाएंगे अगर आपने माफी कर ली, तौबा कर ली, एक्स वाई जेड, देयर इज अ सेट पैटर्न, सेट फॉर्मूला। यहां पे कहते हैं कि कर्म प्रधान है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। अब मुझ जैसा आदमी, मेरी तो हरकतें ऐसी अच्छी, मतलब मैंने तो नर्क ही जाना है पक्का, और मेरे सारे दोस्त भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी वहां पे जगह फिट है। बट हैविंग सेड दैट, ये कॉन्सेप्ट है कर्म प्रधान का। कर्म यानी कि व्हाट यू डू, जो आप करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। कर्म ऑल्सो हैज अदर मीनिंग्स ऑल्सो, फेट, कर्मा जिसको अंग्रेज कहता है ना, दिस इज कर्मा, अंग्रेज अपने एक्सेंट में बोल देते हैं। तो कर्म करना यानी कि अपनी ड्यूटी करना, अपना फर्ज निभाना, वो जो आप करेंगे उस पर डिसाइड करेगा कि आप मरने के बाद आप कहां जाते हैं। आपका फेथ, आपका रिलीजन, आपका भगवान, आप किसको सजदा करते हैं वो डिसाइड नहीं करेगा, व्हाट यू डू विल डिसाइड वेयर यू गो। और ऐसे भी हिंदू हैं, इससे भी डिसएग्री करते हैं। हिंदू कहते हैं कि कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता और जो भी हिसाब होता है इसी दुनिया में हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा भी है। तो इट्स ऑल, मतलब अलग अलग लोगों की आस्थाएं हैं और हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलता है। बिल्कुल ठीक है। मैं सब ये आपने बड़ा एक एलैबोरेटिव अंदाज से बताया है। और ये जो आपने बात की मलाल की, ठीक जी। है, मलाल हम कहते हैं दुख को या फीलिंग को, कि जिसमें मतलब यू गॉट, यू समवन फेल्ट इट कि यार ये इन्होंने गलत किया। तो ये जो फीलिंग है कि कि जी मुसलमानों ने गलत किया या बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश की या मंदिर तोड़े या ये सारा कुछ हुआ, कि ये तो जारी बात है एक पर्सनल लेवल पे होगी, मुआशरे के लेवल पे होगी, और वो जारी बात है वो हमें कहीं ना कहीं स्टेट में वो कहीं ना कहीं प्रिवेल करती नजर आती है।
अब आपने एक बात की है कि इंटेंशन थी पर कैपेबिलिटी नहीं थी, पर 2014 में कैपेबिलिटी भी आ गई, ठीक है। सो ये जो कैपेबिलिटी है, इंटेंशन थी और कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी आपने कहा कि उनके पास 300 सीटें हैं, लेकिन वो कुछ बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं, लेकिन वो बदल नहीं रहे। सो ये किस चीज की कैपेबिलिटी है? मतलब वो जो फॉर एग्जाम्पल ये क्या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब जो जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि लेट्स से हम आपने कहा कि जी वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल है, क्या फर्क पड़ता है, कौन इंडिया में पढ़ता है? जाहिर बात है इंडिया में तो लोग नहीं पढ़ते, बाहर तो पढ़ते हैं ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, जो मतलब वो जाहिर बात सारा कुछ इंडिया में तो नहीं पढ़ा जाता, इंडिया के बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया जो पढ़ती है चीजें कि भाई ये क्या, जैसे पाकिस्तान के बारे में जब ब्लूमबर्ग हमारी इंसल्ट कर रहा होता है, वॉशिंगटन पोस्ट हमारी कह रहा होता है जनाब उनकी इकोनॉमी डूब रही है, उसने ये कर दिया, तो हमें तो बड़ा फील होता है यार ये देखो, हमें तो अच्छा प्रेस भी नहीं मिलता, मतलब मुझे तो पर्सनली फील होता है किसी और को ना। तो ये जो चीज है, इसको ये क्या कैपेबिलिटी किस चीज की अब आ गई है और क्या करना चाहते हैं? और ये जो अभी ये जो कैंपेन चली थी हर घर तिरंगा, तो इसको भी थोड़ा सा बता दे, इज दिस के ये टू इंजेक्ट मोर नेशनलिज्म, या कि आप समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, हर बंदा इंडियन है और ये चीज करना जो है इससे क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है, वो उसका मतलब था लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को अपने साथ में लाना, लोगों को ये बताना कि शायद इंडिया की जो नेशनलिज्म है उसका ट्रू गार्डियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम है। मतलब हाउ ये कैपेबिलिटी वाला मैटर है, ये जरा काइंडली हमारे साथ शेयर करें। मैं पहले कैपेबिलिटी पे जाता हूं, फिर मैं हर घर तिरंगा पे जाऊंगा चीमा सर। जी। जो हम कहते हैं ना कि पहले उनका इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी, फिर कैपेबिलिटी आ गई 2014 में। चीमा साहब, इसके पहले आपको थोड़ा मानसिकता समझनी पड़ेगी, मेंटालिटी माइंडसेट समझना पड़ेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आरएसएस है क्या, ये है क्या? और इसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी गलतफहमी है आरएसएस के बारे में। तो अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, आरएसएस इज इसेंशियली एन आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस में आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड पीपल, आरएसएस में आपको जब बाहर अगर आप जाएंगे अमेरिका में, आपको देखेंगे इसरो में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में बड़े बड़े लोग, हाईली क्वालिफाइड, हार्वर्ड से, मतलब आप सोच लीजिए कहां से पढ़ सकते हैं लोग, इतने लोग आरएसएस के। देखिए, मोदी जी ने तो जिंदगी बिता दी ना संघ में, 14 साल की उम्र से थे वो संघ में हैं। तो आपको इनका माइंडसेट, आरएसएस का माइंडसेट, अमित शाह जी जो हैं द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका माइंडसेट क्या है? देखिए, हिंदू जो है ना, द वर्ड हिंदू एक्चुअली जो मजहब है, जिसको हम लोग अगर ट्रांसलेट करें मजहब को तो पंथ बनता है, जो पंथ है वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म है चीमा साहब, राइट? आरएसएस ये कहता है कि जो भी बर्रे सगीर में रहता है वो हिंदू है। अब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि साहब आपने मुसलमान को हिंदू कैसे कहते? वो मुसलमान को हिंदू नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि लीनियज का हिंदू मतलब होना कि वी बिलोंग टू अ कॉमन लीनियज, पीपल वेयर द रिवर सिंध फ्लोज। ठीक है चीमा साहब, पाकिस्तान में कितने ऐसे नाम हैं विच आर सिख और हिंदू नेम्स, बट दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। दैट्स ओके, सबका अपना अपना मजहब होता है। बिकॉज ये बात सच है, पाकिस्तान में या इवन इंडियन मुस्लिम्स कितना भी डिनाई करें, फैक्ट इज दैट वी हैव कॉमन एंसेस्टर्स, हमारा खून एक है, राइट? और इसमें आप और मैं मना नहीं कर सकते। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा, सब यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं। ठीक है, जो मुसलमान है उसके बाप दादा यहाँ पे दफन है, जो हिंदू है उसके बाप दादा की यहाँ पे खाक है, गंगा नदी में होगी, कहीं पे होगी। दैट इज ट्रू। तो कहने की बात यह है कि आरएसएस थिंक्स ऑफ हिंदुइज्म एज अ वाइडर कल्चरल कॉन्सेप्ट, नॉट अ नैरो रिलीजन कॉन्सेप्ट, पहली चीज।